अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने यूट्यूब चैनल के साथ हाज़िर ख़िदमत है। अप्रैल का महीना जो कहा था, ज़मानतें लगी हुई हैं और ज़मानतें हो भी रही हैं। नैब के ट्रायल कोर्टों के जजेस भी ट्रांसफ़र हो गए और वो जजेस ट्रांसफ़र होने का फ़ायदा वन वे और दी अदर मुलज़िम को किसी न किसी तरीके से हो ही जाता है। और आहद चीमा को आज लाहौर हाई कोर्ट से ज़मानत मिल गई। आमदन से ज़ायद असासों का केस है। आशियाना केस में पहले ही इनकी ज़मानत हो चुकी है, ये अदालत में बहस करते हुए बताया। और नैब की तरफ से बड़ा वाज़ेह तौर पर जो एक चीज़ बताई गई कि उनके पास फॉरेंसिक रिपोर्ट है कि राहत चीमा अकाउंट चलाता रहा है और जो बेनामीदार हैं वो इनके फैमिली मेम्बर हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर केस चल रहा था कि ट्रायल जज का तबादला हो गया। ट्रायल कोर्ट से अभी रिपोर्ट आनी है कि नैब की जानिब से कितनी ताख़ीर हुई है और नैब की तरफ से ये भी था कि इस पटिशन में उनकी तरफ से तहरीरी जवाब आना है तो वक्त दिया जाए। और जो बताई गई अदालत के अंदर चीज़ें सारी हैं कि गवाहान के बयान 150 गवाहान के बयान रिकॉर्ड होने हैं, 63 के रिकॉर्ड हुए हैं 210 में से। दिसंबर 2020 को सप्लीमेंट्री रेफरेंस दायर किया। 21 बेनामीदार हैं जो कहते हैं हम बेनामीदार हैं। 9 बेनामीदार हैं अपनी जायदादों का सबूत दे दें। ये बुनियादी तौर पर जो के लिए हैं कि गवर्नमेंट का मुलाजिम हूँ, भागकर कहीं नहीं जाना। ये नया आहद चीमा ने अदालत के सामने ये सारी पोजीशन रखी है। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बेल आफ्टर अरेस्ट भी नैब में बहुत मुश्किल से ज़मानतें मिलती हैं। बहरहाल इनको ज़मानत मिल गई। अप्रैल का महीना है। अप्रैल के महीने में आने वाले दिनों में अभी शहबाज शरीफ की बेल आनी है, ख्वाजा आसिफ की बेल आनी है और मरीम नवाज़ की ज़मानत क़ब्ल गिरफ़्तारी की आनी है। ये अदालत के सामने आने वाले दिनों में ये चीज़ें सारी आपके सामने मैं अर्ज़ करता रहूँगा, मैं बताता रहूँगा। तो यही। और एक जो बात यहाँ बताता चलूँ, नैब के वकील ने बताया कि 12 तारीखें जो हैं वो आहद चीमा के वोकला ने नहीं। आहद चीमा के वोकला का कहना था कि ट्रायल जल्द होने का, मुकम्मल होने का कोई इम्कान नहीं। आहद चीमा 90 दिन के जिस्मानी रिमांड पर मिला। 10 लाख रुपए की ज़मानती मुचल के जमा कराने का हुक्म दी। अब आते हैं हम असल बात की तरफ। चीनी की कीमतें फ़िक्स करें। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद जमील ने बहुत ज़बरदस्त मफाद आमा के इस केस की समाअत की। आज तकरीबन सारा दिन, पहले सुबह हुई ज़मानत, पहले सुबह बहस हुई सारे केस के अंदर। हुक्म दिया गया कि चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस में बैठें और चीनी की कीमत, यानी बुनियादी तौर पर शुगर मिलों ने जो चैलेंज किया था, जो 80 रुपया 80 रुपीज़ एक्स मिल प्राइस थी ना, ये चैलेंज की थी। ये अदालत के सामने वो लेकर आए थे। तो अदालत ने कहा कि आप जाकर बैठें और 4 बजे तक अदालत को बताएं। मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ वो आए हुए थे। अब अदालत के सामने जो सारी बात है कि ये आते ही नहीं हैं शुगर मिल वाले, कॉल करते हैं और उठाते नहीं हैं और 20 शुगर मिलों पर बात करने के सिर्फ आकर बैठते हैं। कई क्या तरीक़ा कार है इनको बिठाकर कीमत का तयन से मुतल्लिक बात कर लें। आर्टिकल 18 के मुताबिक शुगर मिल्स मालिकान का हक़ है। ये अदालत के रिमार्क से सारे हुकूमत को कीमतों को मुकर्रर करने का इख्तियार है और अगर आकाश से नीचे करेंगे तो सब्सिडी देना पड़ेगी आपको। बहरहाल ये अदालत के सामने है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोनों पार्टियों को सामने रखते हुए 70 रुपये चीनी की कीमत मुकर्रर हुई थी।
और ये 85 रुपये पर भी फ़रोख्त करने पर तैयार नहीं है। FBR का डाटा रख लें, दोनों पार्टीज़ बैठ कर बामी मुशावरत कर लें। इस मुल्क का सबसे बड़ा जो मसला है वो महंगाई का है। अदालत प्रोसेस पर अमल दरामद कराना चाहती है। जनरल ख़रीदारी के लिए कीमतों का तयन कर रहे हैं। ये शुगर मिल के हवाले से जो बात कर रहे हैं, आज दोबारा 4 बजे जब हियरिंग हुई तो 4 बजे मैं ख़ुद अदालत के अंदर मौजूद था। एडवोकेट जनरल पंजाब मौजूद थे, असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल, डिप्टी अटॉर्नी जनरल अदालत के अंदर मौजूद थे, और जो कागजात दाखिल की वो बड़े मज़ेदार हैं। जो लाहौर की जो शुगर मिलें हैं 2019-2020 साल के अंदर 58 रुपये 40 पैसे ये चीनी की प्राइस सेल की जो है ना उन्हें ख़ुद डिक्लेयर की है। और 2020 और 2021 में कॉस्ट प्राइस जो है 67 रुपये 90 पैसे, ये कॉस्ट प्राइस डिक्लेयर की है उन्होंने। इसमें जो बात चल रही थी कि रिकवरी रेट वो फरवरी में को 10 रुपये 83 पैसे, जनवरी में 11 रुपये 36 पैसे। बात आई कि मोलासिस जो निकल रहा है, यानी जो शुगर की जो प्राइस निकली, बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं ना, वो सारा प्रॉफिट आना है, तो उसी में से शुगर की प्राइस निकली कि असल कीमत का तयन क्या है। मोलासिस के इम्पैक्ट पे, हालांकि रिकवरी रेट के ऊपर, एवरेज रिकवरी रेट पर भी हुकूमत पंजाब का वफाकी और जो वफाकी सेक्रेटरी आए हुए थे उन्होंने बड़ा वाज़ तौर पर कहा कि इमरान खान साहब का प्राइम मिनिस्टर का कीमतों में बड़ा कंसर्न है। वो चाहते हैं आवाम को रिलीफ मिले और आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। एक स्टेज के ऊपर अदालत नसर अहमद जो पाकिस्तान शुगर मिल को या बाकी शुगर मिलों को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने अदालत को कहा कि वो 20,000 टन चीनी जो है रमज़ान में दे देते हैं 80 रुपये पे। इस पर वफाकी सेक्रेटरी ने कहा कि पंजाब के अंदर सिर्फ डिमांड 1,55,000 है जो रमज़ान के महीने में, तो 20,000 चीनी से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। शुगर मिल एसोसिएशन को जब ये सारी बात हो रही थी तो अदालत ने कहा कि हम इंटरम तौर पर, आर्जी तौर पर इसकी 83 रुपये 83 रुपीज़ पर केजी 1 लाख टन फिक्स कर देते हैं, और उसका फ़ाइनल फ़ैसला होगा जब सारे आपस में बैठेंगे। रूल्स अगर बनाने, अगर चीनी की कीमत मुकर्रर करनी है तो वो सारी चीज़ें बैठकर तय करके ये फ़ैसला कर लिया जाए। शुगर मिल वाले तैयार ना हुए, बड़ी मज़ेदार बात है। और वफाकी और पंजाब हुकूमत जो है ना वो एक तरह मौक़िफ़ पे खड़े रहे कि 1,55,000 चीनी हमने आवाम को देनी है, जो मर्ज़ी हो जाए। और इसमें 27 लाख टन के करीब चीनी पड़ी है इनके पास, तो 1,55,000 टन देनी है, तो चीनी तो इनके पास पड़ी हुई है। और शुगर मिल में तकरीबन सभी हैं, जिन्होंने बेच दिया वो अपनी जगह बात है। अदालत ने फिर फाइनली ये किया कि चूँकि 80 रुपये चीनी की फिक्सेशन को चैलेंज किया था, अदालत ने आर्जी तौर पर मेरी एक पटिशन फ़ाइल की हुई है मुनीर अहमद की तरफ से, चीनी की कीमतें फ़िक्स करने के हवाले से, प्राइस फ़िक्स करने के हवाले से, स्टॉक और खपत और पैदावार के हवाले से, ये सारी फ़ाइल की 21 मई के लिए। इस सारी दरख्वास्त को मुलतवी कर दिया है शुगर मिलों को उस तारीख तक के लिए, 21 मई के लिए। और अदालत ने चीनी की कीमत 80 रुपये आर्जी तौर पर रखी है 1,55,000 टन, जो प्रोरेटा बेस के ऊपर जिनके पास स्टॉक बेचा पड़ा है उसी के मुताबिक वो सप्लाई करेंगे चीनी। बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला है। ये बाद में फिर ख्याल आया शुगर मिल को, ये क्या हमने कर लिया 83 रुपये में ले लेते, लेकिन अदालत ने कहा कि अदालत आवाम के साथ खड़ी है। ये आर्टिकल 9 के नफाज का मसला है। कीमत फ़िक्स होनी चाहिए। 73 साल हो गए हैं, अब तक कीमत क्यों मुकर्रर नहीं हुई है, ये देखने वाली बात है। कानून मौजूद है, अगर 1977 का होर्डिंग और प्रॉफिटिंग का एक्ट मौजूद है, और 2006 में वफाक से डिवॉल्व, ये 18वीं तरमीम से पहले ही सूबों को आ चुका था। और चीनी और फूड स्टफ एक्ट जो है 1958, उसके मुताबिक भी एसेंशियल कमोडिटीज़ की कीमतें मुकर्रर करने का इख्तियार
ये हुकूमत के पास है। हुकूमत ने उस इख्तियार को हार्मोनाइज करने की बात कह रहे हैं या कोशिश ही नहीं की उसको एक्सरसाइज करने के हवाले से। तो उसमें अदालत ने बड़ा वाज़े तौर पर रिमार्क्स दी हैं और बड़ा वाज़े तौर पर कहा है कि इसमें आप बैठ जाएं, बैठ कर कानून साजी करनी है बेहतर। 27 से सिविल प्रोसीजर को नोटिस भी जारी हो चुका है ऑलरेडी अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल पंजाब को हदायत की हैं वफाकी और हुकूमत और सूबाई हुकूमत को इस हवाले में ज़रा बिठाकर जो चीनी की जो कीमत निकलती है स्टेक होल्डर को भी बिठाएं ताकि आवाम को पता हो कि हालात और वाक़यात क्या, किसी का नुकसान नहीं चाहते लेकिन ये नहीं है कि नाजायज़ मुनाफाकारी हो सके। अदालत ने केस की समाअत मुलतवी कर दी है 21 मई के लिए और आर्जी तौर पर कीमत है चीनी की कीमत 80 रुपये फ़िक्स कर दी एक्स मिल, जो रिटेल में 85 रुपये मिलेगी। उम्मीद है वफाकी और सूबाई केन कमिश्नर पंजाब की सबकी ड्यूटी लगाई है कि ये यकीनी बनाएं। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।